हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू। मैं हूँ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल यूर मैथ्स गाइड। सो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं क्लास 7th का मैथ और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 दैट इज सिमेट्री। ओके फ्रेंड्स, सो देखिए, हम देखेंगे इस चैप्टर में सिमेट्री क्या होती है, कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिमेट्री आर देयर। ओके, सो वी विल कवर ऑल दिस पॉइंट्स। ओके, सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जैसे कि आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हो। जैसे कि हम देखेंगे ये बुक है, ठीक है। सो दिस बुक, व्हेन यू ओपन दिस बुक, it will look like this. Okay, it will look like this. There are two parts. Okay, so are the two parts are similar or different? देखिए, ये जो two parts है, क्या ये छोटा या बड़ा है? ये दोनों क्या होते हैं? कोइंसाइड हो रहे हैं, मतलब ये दोनों क्या है? सिमिलर साइज के हैं। जब आप इस बुक को खोलते हो तो ये दोनों ऐसे दिखते हैं। जब आप इसको फोल्ड करते हो, then they get coincided with each other. So we say that these two parts are symmetrical with each other. So अगर इसको हम एक लाइन मान ले, ठीक है। So इस लाइन की वजह से क्या है, इस बुक के ये दोनों पार्ट्स बन गए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सो इसी तरह से ये था बुक का एग्जाम्पल। वी विल सी ऑन द बोर्ड अनदर एग्जाम्पल्स। ओके, सो ये था हमारा सिमेट्री। सो नाउ वी आर सीइंग the second topic, that is line of symmetry, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बुक के एग्जांपल में बताया था कि अगर हम इसको लाइन मान ले वर्टिकल, और इसको अगर हम खोले तो इस लाइन की वजह से ये बुक्स क्या हो रहे हैं, दो पार्ट में, ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं, जो कि दोनों पार्ट्स क्या है, सिमेट्रिकल है, क्योंकि दोनों क्या है, सिमिलर साइज के हैं, ठीक है। और जब भी उस बुक को हम फोल्ड कर रहे हैं तो वो एक दूसरे पर कोइंसाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो उनको हम कहेंगे सिमेट्रिकल पार्ट्स। ओके, सो ये था बुक का एग्जाम्पल। नाउ वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल, दैट ऑफ स्क्वायर। ओके, लुक दिस डायग्राम। ओके, सो दिस इज स्क्वायर. This, you know that all the sides of square are of equal length. Okay, so friends, देखिए, अगर हम इस पर, जैसा बुक में था, अगर हम इस पर वर्टिकल लाइन डाल दे तो इस लाइन की वजह से इस स्क्वायर के दो सिमिलर पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो सेकेंड पार्ट होगा वो इसके सिमिलर लेंथ का होगा, सिमिलर साइज का होगा, ठीक है। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल द लाइन दैट इज लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, we will call this line as the line of symmetry, ठीक है। So ये line of symmetry जो होता है, ये किसी ऑब्जेक्ट की only one line of symmetry होती है, किसी अदर ऑब्जेक्ट्स की two होती है, या फिर two और more होती है, ठीक है। तो ये line of symmetry का भी क्या होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है। So देखिए, स्क्वायर की तो सारी साइड सिमिलर है, तो क्या स्क्वायर की सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? बिल्कुल नहीं, और भी पॉसिबल है। तो हम देखेंगे कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होती है स्क्वायर की, ठीक है। ये तो फर्स्ट वाली हमने देखी थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली हम ऐसे देखेंगे फिर से, ठीक है। ये थी फर्स्ट वाली, अगेन सेकेंड वाली देखेंगे, अगेन ये भी हो सकती है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से दोनों पार्ट्स सिमेट्रिकल पार्ट्स है, ठीक है। सो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। नाउ वी विल सी थर्ड, दैट इज, look, square is having all sides of equal length, so their diagonals, the square के जो दो diagonals होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। so they will also form the two symmetrical part of the square. Again, the fourth one is same here, the second diagonal. Okay, this second diagonal. Okay, so this is, so how many parts are there having the symmetry of square? Look, 1 2 3 4, there are 4 line of symmetry of square. Okay, so ये था square का example, ठीक है। now we'll see triangle. Okay, देखिए, ये है triangle. if we are see the regular triangle क्या मतलब, उसकी वो इक्विलैटरल है, उसके तीनों साइड्स क्या है, देयर ऑफ सेम लेंथ। ओके, सो ये तीनों साइड सेम है, तो अगर ट्रायंगल में भी हम इस तरह की वर्टिकल लाइन डाल दें तो ठीक है। देखिए, इसके बन गए टू पार्ट्स, देयर ऑफ इक्वल साइज। सो इफ
line, if we are folding the two parts of the triangle, they will coincide with each other. Okay, so they will be symmetrical, and the line will be called as line of symmetry. Okay, now we will see the second case of the triangle. Second case, this was the first one. Okay, now the second will be, how many angles are there? There are 3 angles, because and they are all same because it is equilateral triangle. So here the second will also here like this. Okay, ये भी हो सकती है, ठीक है. Again the third one इस तरह की, ठीक है. So देखिए, इस लाइन की वजह से इसके 2 पार्ट्स हो गए, इस लाइन की वजह से इसके 2 पार्ट्स हो गए, ठीक है. सो बोथ दिस पार्ट्स आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, सो द लाइंस विल बी कॉल्ड एज लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, तो ये था ट्रायंगल का एग्जांपल, ठीक है. जैसे कि अगर ये था स्क्वायर, ट्रायंगल, अगर आप कोई और एग्जांपल ले, जैसे कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो, ठीक है, हम देखेंगे तो जैसे कि कोई रेगुलर पॉलीगॉन हो, ठीक है, जैसे कि हेक्सागन हो. आपको पता है रेगुलर पॉलीगॉन मतलब क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन मतलब होता है उसकी कितने भी, चाहे कितने भी नंबर ऑफ साइड्स हो, लेकिन सबकी सब साइड्स जो होती है वो इक्वल लेंथ की होती है, ठीक है. सो वी विल टेक हियर द एग्जांपल ऑफ हेक्सागन. ओके, देखिए हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है? 6 साइड्स आर देयर. ओके, let us assume that this side, all the sides are equal length. okay, समझ लीजिए कि इन सारे साइड्स की क्या है? इक्वल लेंथ है, ठीक है. सो ठीक है, हम इसमें देखेंगे वर्टेक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. देयर आर 6 वर्टेक्स. ओके, सो इन वर्टेक्स में से हम लाइन ऑफ सिमेट्री देखेंगे, ठीक है. ये था, ये वाला पहला वर्टेक्स है, तो इसमें से हम देखेंगे, ये देखिए ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री निकलती है जिसके 2 पार्ट्स हो गए, मतलब ये कोइंसाइडेड हो गए, ठीक है. तो ये हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री. अगेन अगर हम दूसरे वर्टेक्स से देखें तो ये हो गई दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है. अगर हम थर्ड वर्टेक्स से देखेंगे तो ये हो गई थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है. सो दिस इज 1 2 3. ओके, नाउ वी विल सी, ये तो वर्टेक्स वाली थी, ठीक है. सो अगर हम साइड्स के बारे में देखेंगे, साइड्स में तो वो तो इक्वल लेंथ की है, तो उसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है. तो हम उससे देखेंगे वो कैसी है, कैसे निकलते हैं, ठीक है. सो देखिए ये सारी ये थी वर्टेक्स वाली, अब ये थे लाइंस वाली, ठीक है. सो दिस इज 1. ओके, दिस इज 2. ओके, एंड दिस इज 3. सो 1 sorry 4 5 6. So how many line of symmetry are there of hexagon? Hexagon is having, there is the order of 6 lines of symmetry. कितनी सिमेट्री है? कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है हेक्सागन की? हेक्सागन की 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, ठीक है. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है. आपने अपने घर में हमेशा अपने घर में मिरर तो देखा होगा, ठीक है. सो देखिए मिरर का भी सिमेट्री होता है, ठीक है. जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाली ऐसा कोई आकार, ऐसा कोई शेप है, और इसको हमने मिरर के सामने रखा है. लेट अस अज्यूम दैट दिस इज मिरर. ओके, ये मिरर है जैसे कि, तो अगर ये मिरर है और आपने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है, तो मिरर में ये ऑब्जेक्ट आपको ऐसे दिखेगी, ठीक है. सो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हाफ वाला शेप जो दूसरा, वो आपको मिरर में ऐसे दिखेगा. कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, ठीक है. सो ये कंप्लीट हो जाएगा. तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन हमें मिरर में मिल रहा है, ठीक है. तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री. रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री, इसको हम फिजिक्स में भी ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है. रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है. सो ये भी एक सिमेट्री का एक पार्ट है, ठीक है. सो फ्रेंड्स देखिए, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है. इसमें ऑर्डर्स आपको समझ में आ गए होंगे. सिमेट्री के ऑर्डर्स मतलब कितने, स्क्वायर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? स्क्वायर में 1 2 3 4. देयर आर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन दिस स्क्वायर ऑफ दिस स्क्वायर. ओके, अगेन ट्रायंगल जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कितनी होंगी? 1 2 3. कितनी है? 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ओके, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री.
अगर रेगुलर पेंटागन है, जैसे उसकी साइड्स कितनी होती है 5, जो कि ऑफ इक्वल लेंथ है, ठीक है। तो इसमें वर्टेक्स कितने हैं 5, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या आएगी, देखिए ये हो गया 1, ये 1 वर्टेक्स, देन दिस सेकेंड, ओके, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ एंड दिस वन इज 5। तो कितनी सिमेट्री हो गई, 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था एक, आपको एक कंफ्यूजन ऐसे भी हो सकता है कि ये तो था सारे की सारी ये डायग्राम्स में इक्वल लेंथ है सारे साइड की, ठीक है। तो हम ऐसा अलग एग्जांपल भी देखेंगे, जैसे कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में दो साइड्स जो लेंथ होती है वो सेम होती है और दो की ब्रेथ सेम होती है, तो हम उसको ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ओके, देखिए अब अगर आप कहेंगे कि स्क्वायर के तो डायगोनल्स भी लाइन ऑफ सिमेट्री निकालते हैं, तो रेक्टेंगल की डायगोनल्स में लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं होती, नहीं होती, क्योंकि स्क्वायर की जो है वो सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती है और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री में कट करते हैं। और लेकिन इसके डायगोनल्स ऐसे नहीं होते, इसके डायगोनल्स अगर हम डालेंगे तो ये जब भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो उनका जो ये एंगल ऑफ बाइसेक्शन होता है वो बड़ा होता है 90 डिग्री से, और वो उसके डायगोनल्स उसको सिमेट्रिकल पार्ट में कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है। सो इसकी सिर्फ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आएंगी, जैसे कि ये थी 1, ये थी 2, ओके। सो द रेक्टेंगल हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सॉरी, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सो ये था रेक्टेंगल का। उसी तरह से आपने आइसोस्केल ट्रायंगल भी देखा होगा, जिसकी ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। आइसोस्केल ट्रायंगल की कितनी साइड्स इक्वल होती है, सिर्फ 2 साइड्स, ठीक है। मतलब ये 2 साइड्स देयर आर इक्वल लेंथ, ठीक है। तो इसके कितने आएंगे, इसका सिर्फ एक ही आएगा, ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसके सारे के सारे एंगल्स जो है इक्वल लेंथ के नहीं है और उसकी सिर्फ 2 साइड्स इक्वल लेंथ की है, तो इसकी सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, देयर विल बी ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जब भी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे फ्रेंड्स। तब तक की सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने सिमेट्री इंट्रोडक्शन देखा, जबकि उसका पहला पार्ट देखा लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे rotation of symmetry, okay। So we will see in the next part, okay friends। तब तक के लिए please like, share and subscribe my channel, and bye and take care।